हमारे संत महात्मा जंगलों में रहते हैं, तपोवन वगैरह में रहते हैं, उनके पास तो ऐसी शक्तियां होती हैं कि उनको बिगड़ ही बताए सब कुछ पता लग जाता है। उनके लिए तो प्रभु परमपिता परमात्मा खुद अपने आप जाके जागृत करता है कि जाइए तुम्हें ये कार्य करना है, नहीं समझे जी। अच्छा, उसके लिए जैसे हम गेरुआ वस्त्र पहनते हैं तो अपने सनातन धर्म में गेरुआ ही वस्त्र का भगवा वस्त्र, हाँ भगवा वस्त्र जो हम धारण करते हैं जी हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। भगवा वस्त्र या पीला वस्त्र, पीला ये सब हमारे सनातन धर्म में है। सनातन धर्म में। अच्छा बाबा जी, जैसे हम अगर कोई संन्यास लेते हैं तो हम क्या है अपने बाल बढ़ाने पड़ते हैं, हमें दाढ़ी बढ़ाने पड़ती है। वो तो भेष है, उससे कोई जरूरी नहीं है। तो भेष लेना जरूरी है क्या? भेष की पूजा होती है सिर्फ, भेष से मानता बढ़ती है। भेष अगर धारी आप है तो आपको मान सम्मान ज्यादा मिलेगा। मगर राम राम है सभी भाइयों को। आज हम अपने बीसलपुर के संत नगर कॉलोनी है ना बाबा जी, संत नगर कॉलोनी में हनुमान मंदिर पे आए हैं। वहाँ के जो बाबा जी हैं उनसे आप लोगों को हम सत्संग की प्राप्ति करवाएंगे। अब हम आप लोगों को अपने बाबा जी से मिलवाते हैं। बाबा जी सीताराम। बाबा जी पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबा बुद्धेश्वरानंद सरस्वती। अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हैं? लगभग 30 साल हो गए। 30 साल। अच्छा, तो आप जब आए थे यहाँ पे तो सिर्फ आप ही सेवा कर रहे थे या और भी कोई इससे पहले? और भी संत रहते थे मगर अब इस टाइम है नहीं, वो हरिद्वार में चले गए। अच्छा, आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? हमारा आश्रम मैन आश्रम यहाँ ग्राम सखिया में पड़ता है। ग्राम सखिया में? सखिया में मैन आश्रम है जी जी। आपने संन्यास धारण कब से करा? लगभग 40 साल हो गए। 40 साल। उससे पहले आपके गृहस्थ में थे? इस समय आपके बीवी बच्चे सब लोग हैं ना? बीवी हैं, हाँ बीवी हैं। अच्छा, एक बेटा है। तो उनसे अभी कोई संपर्क है या नहीं है आपका? अब बेटा तो खुद ही संत हो चुका है, उससे क्या संपर्क? वो तो यहाँ रहता ही नहीं, आता ही नहीं, वो तो आश्रम में रहता है। अच्छा बाबा जी, आप हमारे भक्तों को सनातन धर्म के बारे में कुछ बातें बताएं। सनातन धर्म के बारे में तो देखिए, सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है जी। इससे तो बड़ा धर्म कोई है ही नहीं जी। हम लोग जितने हैं नागा संप्रदाय, दशनामी, ये सब सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं जी, समझे। अब वो जहाँ पर धर्म की बात आती है वहाँ हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कोई काम आ जाए जी। अभी अयोध्या जी में जो राम मंदिर बना था उसमें भी जाकर हम लोगों ने काफी दिलचस्पी ली जी। और वैसे भी यहाँ अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, राम दरबार माता में सेवा करते जी। अच्छा, सनातन धर्म में सबसे बड़ी एक ऐसी चीज बताइए जो सबके लिए बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में सबसे बड़ी तो भेष की ही पूजा होती है जी। और उसके बाद जो मर्यादा हमारा, जैसे राम का नाम जो है मेन चीज तो यही है। और इसके अलावा सुख सागर वगैरह जो पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ये सब सनातन ही धर्म को लेके चलते हैं। अच्छा बाबा जी, संत का मतलब क्या होता है? संत की ऐसी एक लाइन होती है कि अपनी आत्मा के अलावा दूसरे की भी आत्मा के लिए शांति देना जी। अपना कष्ट के अलावा दूसरों के भी कष्टों के लिए दूर करना और हर जीव को सनातन धर्म से और परमात्मा से जोड़ना। अच्छा, भगवान की प्राप्ति के लिए संन्यास जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। भगवान की प्राप्ति कोई जरूरी नहीं संन्यास लेके ही कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति जो है वो गृहस्थी आश्रम में भी हो सकती है, बगैर सन्यासी भी कर सकता है, मगर उसके लिए त्याग और भजन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो, अगर हम बगैर सन्यासी हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, ध्यान पूरा लगता नहीं, वो कैसे लगाएगा? उसके लिए तो आपके लिए प्रयास करना पड़ेगा, एकांत जगह ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। एकांत जगह में जब आप बैठेंगे तो भगवान की तरफ आपका ध्यान जरूर जाएगा। इष्ट कोई चीज को जरूर मानना पड़ेगा। जैसे हमारे सनातन धर्म में श्री हनुमान जी हैं या राम जी हैं या शंकर जी हैं, इनके मूर्ति के सामने जब बैठेंगे आप ज्योति जलाकर, तो हमारा ध्यान जो है वो डायरेक्ट परमात्मा की तरफ जरूर जाएगा जी। भगवान देवी ने ऐसा माला का भी कोई महत्व है क्या? हाँ, माला का महल ये होता है, माला से
जैसे हमारे लिए ध्यान रहता है कि हमने इतनी बार सुमरन किया, वैसे और कोई खास महत्व नहीं इससे। माला से ध्यान का कोई महत्व लेना देना नहीं, इससे ध्यान का कोई नहीं। माला पर तो कोई ध्यान रखना भी नहीं चाहिए। जिस समय ध्यान कराया जाता है तो डायरेक्ट परमात्मा की तरफ ध्यान रखा जाता है। अगर माला की तरफ आप ध्यान रखेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें और क्या क्या चीजें करना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें कुछ नहीं, पहली चीज तो ये हमें त्याग करना पड़ेगा, समझे। दूसरी बात ये है कि हमारे लिए समय निकाल कर बैठना, कहीं एकांत जगह में बैठना पड़ेगा, जी, समझे। अगर हम कृत्ति में हैं तो जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करते हुए परमात्मा का करते रहेंगे, तब भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जी। जैसे हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और इकल्ले हैं, अगर अपने मन में राम 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 करते हैं फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर जैसे कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें परमात्मा का अगर हम याद करते रहते हैं तो परमात्मा की जरूर प्राप्ति होगी। जी। अच्छा, ये राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ, हाँ जी। तो जितने भी साधु संत लोग आए ना, तो इन लोगों को पता कैसे लगी? जैसे जो कुछ लोग तो जंगलों में रहते हैं, जंगलों उन्हें में आता ही पता नहीं है कुछ कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा है। जो हमारे संत महात्मा जंगलों में रहते हैं, तपोवन वगैरह में रहते हैं, उनके पास तो ऐसी शक्तियां होती हैं कि उनको बिगड़ ही बताए सब कुछ पता लग जाता है। उनके लिए तो प्रभु परमपिता परमात्मा खुद अपने आप जाके जागृत करता है कि जाइए तुम्हें ये कार्य करना है, नहीं समझे। जी। अच्छा, उसके लिए जैसे हम गेरुआ वस्त्र पहनते हैं तो अपने सनातन धर्म में गेरुआ ही वस्त्र का भगवा वस्त्र, हाँ, भगवा वस्त्र जो हम धारण करते हैं ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। भगवा वस्त्र या पीला वस्त्र, पीला, ये सब हमारे सनातन धर्म में है। सनातन धर्म में। अच्छा बाबा जी, जैसे हम अगर कोई संन्यास लेते हैं तो हम क्या है, अपने बाल बढ़ाने पड़ते हैं, हमें दाढ़ी बढ़ाने पड़ती है। वो तो भेष है, उससे कोई जरूरी नहीं है। तो भेष लेना जरूरी है क्या? भेष की पूजा होती है सिर्फ, भेष से मानता बढ़ती है। भेष अगर धारी आप है तो आपको मान सम्मान ज्यादा मिलेगा, मगर उसमें जैसे परमात्मा की तरफ जाने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा जी आजकल तो भेष नकली भी लोगों को भी पहनना है। जो नकली भेष बना रहे हैं, नकली भेष बना के तो रावण ने भी तो सीता चुराई थी। कहने का मतलब नकली जो भेष बना रहे हैं उनके लिए लाभ नहीं मिलेगा। जो हमारे असली सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड साधु हैं, जिसने संस्कार कराया है, जैसे हमारा संस्कार हुआ है सन 2016 में इलाहाबाद में, तो हम लोग संस्कारी साधु हैं, समझे। तो अब जिनका संस्कार हुआ है वो अपने विचार अच्छी चीजों से चलते हैं जी। हाँ, और जो नकली टाइप हैं वो अपना आडंबर बना के जैसे गलत सलत काम करते हैं जी। तो उनके लिए ना तो परमात्मा की कभी प्राप्ति होगी और ना कोई उन्हें अच्छी जगह मिलेगी। जी। अच्छा, नकली और सच्चे इन दोनों की पहचान क्या है? इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान हो ही जाती है, पहचान क्यों नहीं होगी? कैसे पहचान? जैसे अगर कुछ लोग हैं, कुछ लोग धर्म की बातें रट लेते हैं तो वही लोग बता देते हैं उन लोगों को, तो इसकी पहचान कैसे करें जैसे हम कहीं गलत जगह ना फंस जाएं? उसकी पहचान करने के लिए यही है कि जो अच्छा साधु होगा वो आपसे कोई लालच की बात नहीं करेगा, बिल्कुल त्याग की बात करेगा। अभी आपको अगर संत देखना है तो यहाँ चले जाइए, 5 किलोमीटर आगे हमारा लड़का है, वो संत बन गया है, उसके पास आप जाइए। वो भागवत पर पढ़ता है, सुख सागर पढ़ता है, भगवान की तरफ रहता है, उसे दुनिया की कोई चीज़ से मतलब नहीं है। कोई चीज़ उसे आप देंगे उसे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। धन दौलत घर मड़ैया सारा छोड़ के वो उसने संन्यास ले लिया है, तो सनातन धर्म में ही रहता। तो वो क्या मड़ैया बना के रह रहे हैं? हाँ, वहाँ पर आश्रम बना हुआ है, छोटा मोटी कुटिया है उसकी, उसी में रहता है। किस घर पर तरफ? कभी नहीं आता। किस तरफ को है? ये रोड जाता है, ठीक है। अच्छा, ये रोड जाता है यहाँ तक 3-4 किलोमीटर आ गया, 3-4 नदी के किनारे। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम तो उनका वैसे हरीश था, तो हरिगिरी कहते हैं। हरिगिरी? हाँ, हरिगिरी नाम से फेमस है। हाँ, हरीश कह दो या हरीश कह ये दो। कालसेन बाबा के किस तरफ को है? कालसेन बाबा तिजरी रह जाते हैं, कालसेन से सीधे रोड जाता है, आगे नदी का पुल पड़ेगा जी। उस पुल को पहले पुल के पार करेंगे, 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, फिर गांव जाता है, उससे कह दो हमें सखिया मड़ी जाना है आश्रम में। कौन सा गांव? सखिया। सखिया मड़ी। सखिया मड़ी पे हम हमेशा मिलेंगे वहाँ पर? हमेशा मिल, वो कहीं जाते नहीं है। उनकी कोई अगर दावत करता है तो फिर भी नहीं जाते हैं, घर पे भी कभी नहीं आते हैं, कस्बा में नहीं आते हैं जी। उन्हें कोई चीज से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, सिर्फ परमात्मा से, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। अच्छा बाबा, जैसे हम अपने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जब हम अपने तपस्या में बैठते हैं तो क्या हमारी बोली भी सिद्ध हो जाती है क्या?
क्यों नहीं हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। आपका रुआ रुआ में परमात्मा विराजमान हो जाएगा। तो जो पता कैसे लगता है कि हमारी बोली सिद्ध हो चुकी है? ऐसा है, वो तो सब चीज मालूम होने लगेगी जब उससे आप जुड़ेंगे तब पता लगेगा ना। जैसे मिठाई है, उसका आपने नाम सुना है, जब तक उसे आप खाएंगे नहीं तब तो आपको उसके बारे में क्या जानकारी होगी जी मीठी है खट्टी, नामे तो सुना उसकी मिठाई है। जब हम परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारे लिए हर चीज खुद आसान होने लगेगी, हर चीज हमारे सामने आने लगेगी। समझिए मेरी बात। और जब तक हम जैसे परमात्मा की तरफ दौड़ेंगे नहीं, दुनिया की चीजों में इधर उधर ही फंसे रहेंगे, तब तक तो हमें उसमें आनंद ही नहीं आएगा, और चीजों में फंसे रहेंगे। आदमी को सब पता है, जब सब कुछ हम यहाँ छोड़ जाएंगे फिर भी आदमी क्यों पीछे पड़ा है सब चीजों? वो ऐसा है, जब हमें प्रभु परमात्मा ये सृष्टि भेजता है तो उसी टाइम हमारे पास लालच भी हमसे जोड़ देता है। उस लालच से हमारा बचना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनने हजार वर्ष 2-2 हजार वर्ष तपस्या की हमारे सनातन धर्म में, मगर वो भी लालच में आके उनकी बिगड़ गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये तो सब ईश्वर की ये भी कृपा है, ये भी एक ईश्वर की कृपा है। इन चीजों से बचने के लिए तो हमें काफी रगड़ करना पड़ेगी, काफी कष्ट उठाना पड़ेगा, काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। क्यों आज तक भगवान के जितने भक्त हुए उन्होंने बहुत बड़ी परेशानी उठाई है। आपने सुना होगा मीराबाई हुई कितनी परेशानी उठाई, भक्त प्रहलाद हुए उनने कितनी बड़ी परेशानी उठाई जी। और जैसे भक्त हुए हैं नरसिंह जी हुए हमारे हैं, उनने कितनी बड़ी परेशानी उठाई। तो इसी टाइप हमारा बेटा भी इस टाइम जो है वो परेशानी उठा रहा है। उसको कोई जरूरी ये नहीं सब्जी मिल जाए, नहीं मिले 2-2 4-4 दिन भोजन भी नहीं मिलता है, मगर वो भगवान के काम में रहता है। तो दुनिया से घर पे नहीं आता, घर पे कोई अगर कुछ भी हो जाए नहीं, पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया। पूर्ण रूप से संन्यास। अच्छा गुरुजी जी, हम अगर गुरु बनाना चाहें तो कैसे बनाएं? देखिए भाई, ऐसा है आजकल गुरु तो बहुत मिलेंगे आपको, मगर गुरु को अगर बनाना है तो बड़ा जानकारी करके बनाए। कैसे? सच्चा गुरु अगर आपको मिलेगा तो जैसे गुरु बनने को तो हर एक इंसान तैयार है कि हमारे लिए गुरु बना लो, गुरु बना लो, मगर गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। गुरु सच्चा तो वही जो हमारे लिए परमात्मा से मिला है। तो वो हम उसकी पहचान कैसे करें? पहचान ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा किसे बनाना चाहिए। मेरे ऐसा है, उसके लिए आप थोड़ा जब गुरु बनाने के लिए किसी के पास जाए तो उससे कहो कि हमें पहले कुछ परमात्मा की तरफ ले चलो, हमें परमात्मा से पहले जोड़ो। हम ऐसे कौन से सवाल रखें जिससे हमें पता लगे कि हमें जे गुरु बनाने योग्य हैं या नहीं? उनसे बस ये कहो कि हमें सीधी रास्ता बताओ, भगवान से मार्ग क्या मिलने का है। अगर वो तुम्हें थोड़ा मिलाते हैं तो गुरु बना लो। या ऐसा कर सकते हैं कि हम उनके साथ 4-6 दिन बिताएं, 4-6 दिन हमें उनका आचरण का कुछ पता लगे। आचरण तो पता ही नहीं लग पाएगा। आचरण तो आप महीना भर रहेंगे फिर भी नहीं पता लग पाएगा। फिर आचरण से मतलब हमें क्या है? हमारा अगर गुरु कैसा भी है, हमारे लिए तो गुरु है, अच्छा है। गुरु कभी अपने शिष्य के लिए गलत बात नहीं बताता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए अच्छी रास्ता पे ले जाएगा। मगर बात ये देखें कि हमारे गुरु के पास पावर क्या है। हमारे गुरु के पास पावर है ऐसी कि हमें परमात्मा से मिला पाएगी या नहीं मिला पाएगी। अगर हमारे पास ऐसी पावर है हमारे गुरु के पास तो उसे हमें गुरु बना लेना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं जंगलों में, तो इनका खाने की व्यवस्था कैसे हो जाती है? जंगल में तो कुछ होता ही नहीं। वो तो सब कृपा परम पिता परमात्मा करता है। मैंने अभी आपको बताया नहीं, हमारा जो बेटा जहाँ रहता है वहाँ पर कोई उसके पास साधन नहीं है जी, कोई उसके पास नहीं, मगर शाम को भगवान उसे कहीं से न कहीं देता जरूर है। मगर वो उतना ही लेता है जितना एक बार उसे भोजन बनाने की जरूरत है। किसी न किसी को भेज देते हैं। किसी न किसी रूप में उसके पास एक खुराक आ जाता है। शाम को अगर खिचड़ी आ गई तो खिचड़ी बना लेगा, मट्ठा आ गया तो मट्ठा बना लेगा, नहीं कुछ आया तो वैसे लेट रहेगा। पहली बात, भगवान जो है कभी भूखा नहीं सुलाता है। भगवान दिन भर में कहीं से ना कहीं से आपको देगा जरूर। जहाँ हमारा देहरादून से ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ तपोवन है। हम तपोवन में रहे हुए हैं। कहाँ पे? देहरादून से आगे तपोवन पड़ता है जी। तो वहाँ पर है 250-300 साल के इस टाइम संत हैं, जीवित हैं, अभी हैं, 4-4 साल तक के मिले। तो वो बेचारों के पास कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा, खाली उनके शरीर पे बार मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे, और जो भगवान उन्हें शाम तक दे देता है उसी को खा लेते हैं। किसी को सहारे में ना उनके कोई वहाँ मकान बने हुए हैं, कुछ नहीं, खाली कुर्सियाँ बनी हुई हैं। 250-300 वर्ष से जीवित हैं, अभी जीवित हैं।
250-300 वर्ष के तो बहुत मिलेंगे, ज्यादा की बात करिए आप। अभी आप चले आइए, हम कई एक जगह ऐसी आपको बताएंगे, वहां पर आपको 300-400 साल के संत ऋषि मुनि मिलेंगे, जिनको ऋषि हम कहते हैं। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने परमात्मा से प्रेम है, उनको सिर्फ अपने परमात्मा से प्रेम है, संसार की चीजों से या संसार से कोई मतलब नहीं। तो ये जगह कहाँ पर है आप बता रहे हैं? ये यहाँ से जाना पड़ता है देहरादून। देहरादून। देहरादून से आपको जाना पड़ता है शास्त्रधारा। शास्त्रधारा। शास्त्रधारा ये कितना दूर है देहरादून से? देहरादून से लगभग होगा हमारे घर 15 किलोमीटर जी। फिर वहां से बस जाती तपोवन। तपोवन। तपोवन जिसे बोलते हैं, उसमें तपोवन में ऋषि लोग रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहते। जी। तपोवन में ऋषि लोग रहते हैं और जानवर रहते हैं, हाथी हैं, शेर हैं, मतलब जितने भी जंगली जानवर सब जंगली जानवर, खतरनाक जगह है वो। जी। तो वहाँ पर ऋषि जी लोग रहते हैं। जिस ऋषि की कुटिया पर आप जाएंगे तो एक से लेके दूसरे ऋषि से आप संपर्क होता है। जी। तो वहाँ पर ऐसा, जैसे ऐसा किसी पुराने संत से मिल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपने आक्रमण कर दें या कुछ है? नहीं, मिलना नहीं चाहते हो? ऐसा नहीं। संत लोग ऐसे होता है कि तो दयालु होते हैं, जाओगे उनके पास, अगर दर्शन करोगे, दर्शन करने के बाद उनको कह देंगे बेटा जाओ, ऐसा। और नजदीक में अगर आपको जाना, कुछ होते हैं जैसे अभी आपने बताया, वो तो अभी आपने बताया, वो तो ऐसा है, तेजपुर्रा बाबा हैं थोड़े, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो वैसे अच्छे महात्मा हैं, ये भी ऐसी बात नहीं, मगर कहने का उन्हें थोड़ा तेजपुर्रा ऐसे हैं कि अब यही तो अब 4-5 साल से जीवित हैं, जो उनका तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं हम जंगल में जाएंगे उनसे मिलने के लिए, कहीं आप पे ईंटें बरसा दें। वो इतना बोलते ही नहीं है, वो इतना नहीं बोलते हैं, वो तो जंगल में रहते हैं, बस तपस्या करते हैं। जो कोई उनके पास आ गया बस उसकी बस दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद में। अच्छा, आप तो मिले होंगे 2.5-3 साल? हम मिले हैं। तो उनमें आपको क्या अलग बात लगी? उनमें है तो बहुत कुछ, वो तो स्वयं भगवान के पैगंबर हैं भाई, वो तो जो कह देंगे वो ही हो जाएगा। जैसे जुबान से अगर जो बात निकल जाएगी वो बिल्कुल सच होगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियां प्राप्त होगी। अच्छा, वो बाबा इन्हें कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जैसे? अरे इनके लिए एक कोई सिद्धियां थोड़ा, वो तो जिस चीज का जो कोई शिव की सिद्धि करता है, कोई काली माँ की सिद्धि करता है, कोई हनुमान जी की सिद्धि करता है, कोई राम जी की सिद्धि करता है। जैसे ज्यादातर जो साधु संत हैं किसकी सिद्धि करते हैं? साधु संत वैसे ज्यादातर तो हमारे भगवान श्री राम हनुमान जी की सिद्धि करते हैं, या शंकर जी की सिद्धि करते हैं। और जो आडम्बरी टाइप के हैं वो इधर उधर की भी सिद्धियां करते हैं, जिनको जैसे नौकरी का काम करना है या और कोई काम करना है, तो या मोहन मंत्र होता है हमारे, तो उसका जैसे जाप करते हैं, वो तो जो लोग करते हैं, जो मान लीजिए आडम्बरी टाइप हैं, व्यापारी टाइप हैं। जो सिद्धि करते हैं तो उनसे उन्हें किस किस चीजों की प्राप्ति हो जाती है? सिद्धि जिसकी करेंगे उसकी शक्ति उनके लिए प्राप्त हो जाएगी। जी। हाँ। उससे क्या ऐसा भी होता है कि हम आने वाले अपने भविष्य को भी देख सकते हैं? आने वाला भविष्य को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। सुधारा भी जा सकता है? हाँ, सुधारा भी जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है, देख भी सकते हैं। और ये भी उन्हें पता लग जाता है कि आज हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा बाबा, जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है, बताते हैं जब हमारा जन्म होता है तभी ही हमारा मृत्यु का भी तय हो जाता है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा जब हमारा सब कुछ पहले से ही तय है, तो हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेहनत करने का तो हमारा कर्म है। साधु जो है, साधु के लिए भी मेहनत करना चाहिए, अगर गिरती आश्रम में उसमें भी मेहनत करनी चाहिए। जो प्रभु परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए हाथ पैर दिए हैं, साधु है उसका कर्म है मेहनत करना और भगवान का भजन करना। जी। और गृहस्थी आश्रम में है, फिर भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो मानुष जन्म जो मिलता है, ये हमारे लिए सिर्फ कर्म ही करने के लिए तो मिला है। बाकी हम किसी भी योनि में अगर चले जाएंगे तो हमारा कर्म नहीं कर पाएंगे, और इस योनि में आने के बाद में हर एक कर्म के लिए हम करने के लिए सक्षम हैं। मनुष्य जन्म कितनी योनि के बाद मिलता है? भाई मेरी तो कर्मों के अनुसार है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके लिए मानव जन्म फिर दोबारा तुरंत ही मिल जाता है। और वैसे हमारी जितनी जोनियां हैं, 4,84,000 जोनियां जो हैं, जाना तो इनमें समय पड़ता है। ये नहीं जरूरी है कि एक ही बार में जाना पड़े या दूसरी बार में जाना पड़े, मगर हाँ ठीक ये है
देखिए इस ओनी में अगर हमने अच्छा कर्म किया तो किसी भी ओनी में हम चले गए तो वहाँ भी हमें आराम मिलेगी। जैसे आपने देखा है कि अगर हम बैल बन गए तो बहुत से बैल ऐसे हैं जिन पर सवेरे से जोड़ दिए जाते हैं और शाम तक पैना नहीं उतरता है। बहुत से बैल ऐसे हैं जो खाली घूम रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे कर्मों के अनुसार है। रामायण में साफ लिखा है, कर्म विचार विश्व रच राखा और जैसा कर्म करा वैसा ही फल जाता। समझे? तो जैसे हम अच्छा कर्म अगर करेंगे कहीं हमारे लिए अच्छी जगह मिलेगा, मगर अच्छे कर्म करने के बाद ये नहीं जरूरी कि हमें मानव जन्म कर मिल जाए, दूसरी भी वो नहीं मिला था। सरप बन सकते हैं, चीटा बन सकते हैं, कीड़ा बन सकते हैं, हाथी बन सकते हैं, कोई भी जो नहीं मिलेगा, मगर उसमें फल हमें कर्मों के अनुसार। अच्छा, जब मृत्यु का टाइम आदमी का नजदीक आ जाता है तो उसी की जबान पे सबसे पहला नाम किसका होना चाहिए? देखिए पहला नाम तो हमारे लिए तो वैसे तो हमारे सनातन धर्म में तो ओम नाम जो कहते हैं सबसे पहला नाम है परमात्मा का। और ओम नाम जो लेने के लिए जैसे ध्यान रहता वो तो लेते हैं। और वैसे त्रिभुवन के 5 नाम जो हैं, 5 नामों में से किसी भी नाम को अगर आप लेते हैं तो बढ़िया है। कौन कौन से? जैसे उन 5 नामों को तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। 5 नामों को तो वही लोग बता सकते हैं जो नामदान या गुरु मंत्र कहते हैं। हाँ मालूम था हमारे लिए, मगर वो बताना हमारे लिए ठीक नहीं है जी। हाँ इस टाइप मंत्र को सिद्ध भी करा जाता है। हाँ मंत्र क्यों? अगर मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक वो असर नहीं करेगा। नहीं, उसको अगर जाप करेंगे तो सिद्धि क्यों नहीं होगी? उसको अगर जाप करेंगे, नहीं हम महामृत्युंजय जाप करते हैं जैसे हाँ, तो शंकर जी का, तो वो तो सिद्ध करा हुआ है पहले से ही। हाँ वो तो सिद्ध करा हुआ है। हम बोले तो वो लगेगा ना? ऐसा लगेगा, जरूर लगेगा। और ऐसा है उसका भी जितना आप ज्यादा जाप करेंगे उतना ही आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र जो है कब कब बोला जाता है? भैया महामंत्र मंत्र तो हमें उसके बारे में तो ज्यादा जानकारी है नहीं। ज़्यादा जानकारी तो बाबा हमारे हो हैं उनके लिए है, तो हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई हमने कम करी, इसलिए नहीं है हमारे लिए। अच्छा, ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र हाँ, ये कब बोला जाता है? ओम नमः शिवाय तो आहुति का मंत्र है। ये तो आहुति का मंत्र बोलते हैं जब आहुति लगाते हैं। जब शंकर जी को हम जल चढ़ाते हैं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? शंकर जी के जल के लिए भी ये बोल सकते हैं। कुछ लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ओम नमः शिवाय वैसे ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको बढ़िया वीडियो बनाना है, आप ये बताइए जैसे सपने में अगर हमें शिवलिंग दिखाई दे तो उसका क्या महत्व होता? सपने में तो हर एक चीज आपको दिखाई दे सकती है। सपने में तो ऐसा है, कभी शिवलिंग भी दिखाई दे सकती है, कभी शंकर जी स्वयं दिखाई दे सकते हैं। नहीं, शिवलिंग का क्या महत्व है? शिवलिंग का महत्व भैया तो यही है कि हमें हाँ परमात्मा के दर्शन हुए हैं और क्या। तो उसका कोई खास मतलब भी होता है? खास मतलब बताते हैं कि जो हम सोच के सोते हैं फिर वही सपने में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे सोचने का हम सोचते हैं कि हम अगर राजा बनेंगे तो कोई राजा थोड़ा बन जाएंगे जी। भाई ऐसे सोचने से अगर मनुष्य की सब कोई हो जाए नहीं। सपने की ज्यादातर बातें जो है वो आधिकारिक यहाँ वैसे रहती हैं कि अगर हम दिन भर कोई बात सोचते रहते हैं वो सपने में आ जाती है। और वैसे तो सपने कुदरती आते हैं, कर्मों के अनुसार बनते रहते हैं। साम दाम दंड भेद का जो होता है 4 हैं अपने, तो इसका मतलब क्या है? साम दाम दंड भेद। साम दंड भेद ये भी कर्मों के अनुसार है, ये भी कर्मों का है। नहीं, जैसे हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे जो चारों जो हैं भेद हैं, तो इनका महत्व क्या है हमारे कार्य में? साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद। दंड अब जैसे मान लीजिए हम अगर कोई काम कर रहे हैं, हाँ, काम पूरा नहीं हो रहा है, तो इससे हम चारों भेदों के हिसाब से करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा? किस तरह से इनका मतलब वो इस्तेमाल करें हम अपने कार्य में? इसकी जानकारी हमें है। अच्छा, गुरुदेव आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपने जो प्रवचन दिया है हमारे सभी भक्तों तक पहुंचेगा, और आप हमारे सभी भक्तों के लिए कुछ